वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसमें का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिल गया होगा। ये सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा रखा था, कराची तक, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये लूसेंट का ही चल रहा है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगभग वो 1 घंटे के वीडियो बन गई थी, तो इसके आगे मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब कुछ ही बचे हैं बस। देखिए, कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर और दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नौसेना विद्रोह। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में आईएनए, ठीक ना, आईएनए तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा किया गया। नौसेना, ठीक ना, जो पानी वाली जहाज होती है उसके द्वारा 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। उन्होंने भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया, ठीक है। कैबिनेट, नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में इटली, प्रधानमंत्री इटली, ठीक है ना, जो कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ आया था 1946 में, प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। किसने की थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इटली, उन्होंने की थी, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, ठीक है। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिश, हाँ, अध्यक्ष थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव बनकर आए। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, ठीक है। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन। कई बार पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को, कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, कैबिनेट मिशन को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण के लिए हुए चुनाव, हाँ, चुनाव कब होना था? जुलाई 1946 में। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से जब चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन के लिए, तो देखिए उसमें से कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए गए। हाँ, कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने, देखिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी तथा अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, ठीक है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे, ठीक है ना। देखिए 3 जून, देखिए 3 जून 1947 को ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस कांग्रेस समिति की बैठक गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, ठीक ना। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता नहीं है।
ठीक ना। किसने कहा था? आज़ाद ने कहा था। गांधी, नेहरू और पाटिल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। हाँ, 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया था, वे तटस्थ रहे। ठीक है। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम भिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। ठीक है ना। इन्होंने ही विरोध किया था कि विभाजन नहीं हो। मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। ठीक है। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों ने सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। ठीक है। देखिए, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। कब पेश किया गया था? तो देखिए 9 जुलाई को 15 जुलाई को बिना संशोधन के, ये 4 जुलाई वाला भी याद रखिएगा, डेट पूछता है कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था और 15 जुलाई को ब्रिटिश देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया था और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड में पास कर दिया गया था। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश 18 जुलाई देखिए 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए उस पर। हाँ, इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 16 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। इस तरीके से बंटवारा हो गया था। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम था, यानी 6 था। यह भारत का अंतिम सम्राट, कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान भी था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया। अंतरिम, कई बार क्वेश्चन पूछा है, अंतरिम सरकार का गठन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 2 सितंबर 1946 को किया था। ठीक ना। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। ठीक है। चूँकि मुस्लिम लीग तो पहले से अलग होने की मांग कर रही थी, तो वो इसमें शामिल हुए और यही एक तरीके से इतना मतलब उत्पात हो गया कि लोग अलगाव की भावना ही मतलब अपने अंदर ला लिए कि हम अलग ही सही हैं। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर दल के नेता थे। ठीक ना। ये चीज़ याद रखना है। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। ये चीज़ देख लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ठीक ना। ये कह लीजिए 1931 के बाद ये सब गठन किया गया, चूँकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो सांप्रदायिक विवाद हुआ उसके बाद ही ये सब हुआ। तब गांधी जी को लगा कि नहीं, ये ऐसा करना चाहिए। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया है। कब कब? 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने एक बात याद रखिएगा कि एक ही बार अध्यक्षता की है उन्होंने, 1924 में। ठीक ना। बेलगांव के कर्नाटक में पड़ते वहाँ पे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिया है, दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। बांटो और छोड़ो का नारा। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक ना। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आएगा, अब आप लोगों को ध्यान देना है। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी का स्टेटमेंट है ये। डंडा फौज का गठन पंजाब के चमनदेव ने किया था।
दीन बंधु मित्र नाटक है नील दर्पण में, खेती करने वाले के लिए हुआ था। खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का ये पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हल्क ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। हाँ, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया है। स्वामी विवेकानंद ने 1993 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। ठीक ना, 1893 है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला खुदीराम बोस था। ठीक ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का है। स्टेटमेंट शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश हिल्टन था। ठीक ना। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारद ने दी थी। नारद ऐसे कुछ है नाम, उसका देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, लूसेंट का ही है, आप लोग देख लीजिएगा, वो नाम क्लियर नहीं आ पाया है। एक सेकेंड। देखिए, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले तो खुदीराम बोस थे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का ये सहारा हो गया था, हम लोग यहाँ थे। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण है ये। ठीक ना, नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक ना, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। ठीक ना, महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इटली का जर्मनी से किया था। ठीक है ना, ये वहीं से एक देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने प्रदान किया था। ठीक ना, 1929 में ये घटना घटी थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक ना, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, बताई दी हूँ। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। हाँ, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरोजियो था। ठीक है, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी को है। ठीक, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है। बिना ताज का बहादुर बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने ही कांग्रेस की नींव रखी। कांग्रेस के पहले ये फाउंडेशन है, 1885 में इन्होंने किया था, गठन किया था। ये ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री भी रहे हैं। ठीक ना,
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कई बार पूछा गया है। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नाम याद रखिए खिलाफत आंदोलन से। तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, ठीक ना। पाकिस्तान शब्द को 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता अगर बात किया जाए तो चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फीलिंग बैंक। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना, ठीक ना। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। देखिए फॉर है इसमें सिर्फ इंडिया इंडिपेंडेंस है, ठीक ना, ये चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार स्थित है, ठीक ना। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। देखिए पूरा आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। हाँ, अब यहाँ से अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चूँकि ये लूसेंट का पूरा आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। जितना भी हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।